आओ लेके चलूं तुमको बचपन की उन गलियों में जहाँ रंग है, यार है, फुर्सत है। शायद कहीं इसमें तुमको तुम मिलो। चलो कहूँ तुमसे मैं मेरी कहानी। यकीनन आपने ये आवाज पहचान ली होगी। ये हैं मारूफ गुलकार आतिफ असलम। आतिफ असलम ने अपनी गुलकारी और अदाकारी का आगाज दोनों ही पाकिस्तान से किया, जिन्हें बॉलीवुड में सर आंखों पर बिठाला गया और वहां से उनकी असल शोहरत का आगाज हुआ। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं और आपके लिए ये फीचर उसी बातचीत पर मबनी है। वो बातें कोई ना जाने कैसी रातें हो बरसातें के सच की तलाश है, दूर आकाश है, मंजिल पास नहीं, क्या तू मेरे पास है। आतिफ बुनियादी तौर पर एक गुलकार हैं, मगर आपने फिल्मों में भी काम किया। शोएब मंसूर की मशहूर फिल्म बोल में आपने पहली बार अदाकारी की और बहुत खूब की। कैसा रहा ये तजुर्बा? बहुत अलग था, ना सिर्फ इसलिए कि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था इसमें, लेकिन मैं थोड़ा सा गायकी से बोर होना शुरू हो गया था। उसकी वजह यही थी कि मैं बहुत ज़्यादा कमर्शियल काम करना शुरू हो गया था, जिसकी बिना पर मैंने ये सोचा कि आई शुड ट्राई समथिंग एल्स। शूट से पहले मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, मुझे डायलॉग्स दिए गए थे जो कि मुझे याद करने थे। ऐसी उर्दू शायद मैंने पहले नहीं बोली होगी लेकिन बहुत मज़ा आया उसको बोल के और उस पे एक्ट करके, और बहुत अलग एक्सपीरियंस था मौसीकी से। एक्टिंग तो आसान काम नहीं, और क्योंकि जितनी भी आप म्यूजिक वीडियोस करते हैं उसमें सिर्फ आपको लिप सिंक करना होता है, लेकिन जब आप एक्टिंग करते हैं यू एक्चुअली हैव टू गिव डिफरेंट एक्सप्रेशंस टू एवरी वर्ड। तो क्या अदाकारी का शौक भी आपको पहले से था, या जैसे आमतौर पर अदाकार कहते हैं कि आपको बचपन से अदाकारी का शौक था, या आपने कोई नया रिस्क लिया था? एक्टिंग का शौक बिल्कुल बचपन से नहीं था। इस तरह से मैंने एक्सप्लोर किया, मैंने इस फिल्म में बिल्कुल ये प्रूव करने की कोशिश नहीं की कि मेरे अंदर एक्टिंग कैपेबिलिटीज हैं, और एक मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क था ऑब्वियसली, बिकॉज आप कैसे जो है किसी फील्ड में जंप कर सकते हैं जस्ट लाइक दैट, आप नहीं कर सकते। मेरे लिए नया था, चैलेंजिंग था, इसलिए मुझे करना बहुत अच्छा लगा, और इसलिए भी किया बिकॉज मेरे म्यूजिक का करियर जो था वो पाकिस्तान से शुरू हुआ और इंडिया में जाके और ज्यादा बड़ा हो गया। तो मेरा जो फिल्म करियर है वो प्रॉब्लली मैंने यही सोचा था कि मैं पाकिस्तान से शुरू करूंगा। महेश भाट के कैंप से काफी ऑफर्स थी और टिप्स इंडस्ट्रीज की तरफ से काफी ऑफर थी। मैं लोगों के ख्यालात और एहसासात को बदल सकता हूँ, एंड आई रियली फील कि मैं वाकई एक खुशकिस्मत और ब्लेस्ड इंसान। हम आपकी माजी की तरफ जरा जाते हैं और ये देखते हैं कि आपकी मौसीकी की इब्तिदा एक गिटार बजाने से हुई। तो ये गिटार के सुर गीतों में कैसे ढल गए? बड़ी अजीब सी बात यह है कि जो सबसे पहला मेरा गिटार था उसकी सिर्फ 3 तारें थी, और उन 3 तारों को मुझे पता भी नहीं था कि हाँ पहले ट्यूनिंग होती है, फिर उसके बाद आप स्टैंडर्ड ट्यूनिंग पे आप गाना बनाते हैं। उन्हीं बेसुरी तारों से मैंने सुर ढूंढा, और ढूंढने के बाद फिर मुझे मतलब इंटरनेट से पता चला कि एक स्टैंडर्ड ट्यूनिंग होती है जिस पे आप गाते हैं। अच्छा, जब आपको गिटार की ट्यूनिंग आ गई, आप तो खुद स्टार हैं, गिटार की ट्यूनिंग सीखने के बाद किस गीत ने मौसीकी का लिबादा ओढ़ा और वो मशहूर हुआ? फिर मैंने जब ट्यूनिंग सीखी तो उसके बाद मैंने फिर पहला गाना जो है आदत कंपोज किया, और फिर उस तरीके से आगे। दूरी सही जाए ना, सही जाए ना, सही जाए ना, सही जाए
इसके बाद आतिफ असलम बहुत मशहूर हो गया और बहुत बड़ा गुलकार बन गया, फिल्म में भी आ गया। आपको अपने गीतों में जो गीत आज भी बहुत पसंद है वो हमारे सामईन से शेयर करना चाहेंगे? कौन सा गीत है जो आप चाहेंगे? क्योंकि आपका कंसर्ट होने जा रहा है, हम गले पे आपके ज्यादा जोर नहीं डालवाना चाहेंगे, सिर्फ एक बंद भी काफी होगा अगर आप अपने गिटार पे सुना दें। मैं एक फर्द हूँ या एक एहसास हूँ, मैं एक जिस्म हूँ या रूह की प्यास हूँ। और ये है आतिफ असलम का इंतखाब। आप भी सुनिए आतिफ असलम की कहानी। आओ लेके चलो तुमको बचपन की उन गलियों में जहाँ रंग है, यार है, फुर्सत है। शायद कहीं इसमें तुमको तुम मिलो। चलो कहूँ तुमसे मैं मेरी कहानी। झूला झुलाए ये पुनगट नदिया किनारे ये आंगन निंदिया, तू आना हवा के संग मुझको भी तू दिखाना अपने रंग। सुनो मेरे दिल जानी ये कहानी मानी, एक दिन मेरे संग ये जहां था मेरा कुछ और तेरा भी अरमा, जाने दिल में क्या कुछ ये बसा था। ये मेरी है कहानी, ये मेरी कहानी। झूला झुलाए ये पुनगट नदिया किनारे आंगन निंदिया, तू आना हवा के संग मुझको भी तू दिखाना अपने रंग। तेरा मेरा गलियों में ये फिरना, फिर तेरा तो कोई तकना, तक के नानी की गोदी में सोना, परियों के देश जाके नहाना। ये मेरी है कहानी, ये मेरी कहानी। फिकर थी न कोई बहाना, मुट्ठी में था जैसे जमाना, कच्ची जुबान में वो गीत गाना, नए खिलौने सबको दिखाना। मांग लिया जिंदगी से ज्यादा, चिन गया वो जिसने किया वादा, कौन लाए वो पल जो सुहाने, बीते थे जो वो गुजरे जमाने। ये मेरी है कहानी, अभी आप मशहूर गुलकार आतिफ असलम जो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर आए हुए हैं उनकी बातें सुन रहे थे और उनके मशहूर गीत पर ही उनकी ये बातें खत्म हुई। कोई फिकर थी न कोई बहाना, मुट्ठी में था जैसे जमाना, कच्ची जुबान में वो गीत गाना, नए खिलौने सबको दिखाना। मांग लिया जिंदगी से ज्यादा, चिन गया वो जिसने किया वादा, कौन लाए वो पल जो सुहाने, बीते थे जो वो गुजरे जमाने।